जब लिटिल रेड राइडिंग हुड अपनी दादी के घर जा रही थी, उसे बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि एक चालाक भेड़िया उसके लिए जाल बिछा चुका है। एक छोटे से गांव में एक प्यारी सी लड़की रहती थी। उसकी दादी ने उसके लिए एक सुंदर लाल रंग की हुड वाली केप बनाई थी। वो उसे हर वक्त पहनती थी, इसलिए सब उसे लिटिल रेड राइडिंग हुड बुलाते थे। सुनहरे बाल, नीली आंखें और रेड केप में जब वो चलती तो और भी प्यारी लगती। सब उसे ही देखते। एक दिन उसकी मम्मी ने एक टोकरी में गर्मा गर्म ब्रेड, हनी केक, शहद और कुछ फल रखे और बोली, बेटा ये टोकरी दादी के घर दे आओ। उनकी तबीयत थोड़ी ठीक नहीं है और याद रखना रास्ते से मत भटकना और किसी अजनबी से बात मत करना। जी मम्मी, मैं किसी से बात नहीं करूंगी, रेड राइडिंग हुड मुस्कुरा कर बोली। वो खुशी खुशी जंगल के रास्ते पर चल पड़ी। रास्ते में सुंदर फूल खिले हुए थे और पक्षी मधुर गीत गा रहे थे। तभी एक चालाक भेड़िया झाड़ियों के पीछे से निकला। हेलो छोटी सी बच्ची, कहाँ जा रही हो? उसने पूछा। रेड राइडिंग हुड मम्मी की बात भूल गई। मैं अपनी दादी के घर जा रही हूँ, वो बड़े ओक ट्री के पास रहती है। भेड़ी के दिमाग में एक शरारत भरा प्लान आ गया। वो जंगल के शॉर्टकट से दादी के घर पहुंच गया। कौन है? दादी ने पूछा। ग्रैंडमा ने धीरे से दरवाजा खोला। बाहर एक भेड़िया खड़ा था। दादी उसे देखकर थोड़ा हैरान हुई। भेड़िए ने कहा, नमस्ते ग्रैंडमा, आप कैसी हैं? दादी कहती है, मैं ठीक हूँ। भेड़िया घर के अंदर आ जाता है। अंदर आके वो इधर उधर देखने लगा। भेड़िए को दादी के ग्लासेस, कैप और कपड़े मिल गए और उसने तुरंत एक शातिर प्लान बना लिया। भेड़िए ने दादी से कहा, ग्रैंडमा, क्या आप जरा उस रूम में चल सकती हैं? भेड़िए ने दादी को साइड रूम में बंद कर दिया। अब मैं ग्रैंड माँ बनूंगा और लिटिल रेड राइडिंग हुड को बिल्कुल भी पता नहीं चलेगा। और वो दादी के कपड़े पहनकर दादी के बेड पर लेट जाता है। भेड़िया कहता है कि बस अब लिटिल रेड राइडिंग हुड आती ही होगी। कुछ ही देर में रेड राइडिंग हुड वहां पहुंच गई। दादी, मैं आ गई, वो खुशी से बोली। आप कैसी हैं? लिटिल रेड राइडिंग हुड ने दादी को देखा और उसे कुछ अजीब लगा। उसने पूछा, दादी, आपकी आंखें इतनी बड़ी क्यों हैं? ताकि मैं तुम्हें अच्छी तरह देख सकूं, भेड़िया बोला। दादी, आपके कान इतने बड़े क्यों हैं? ताकि मैं तुम्हारी बात अच्छी तरह सुन सकूं। दादी, आपके दांत इतने बड़े क्यों हैं? ताकि मैं लेकिन उससे पहले ही रेड राइडिंग हुड को समझ आ गया कि ये उसकी दादी नहीं है। उसने तुरंत एक चालाक आइडिया सोचा। दादी, मैं आपके लिए स्पेशल हनी केक लाई हूँ, लेकिन उसके साथ ताजा पानी भी चाहिए। मैं अभी वेल से पानी लेकर आती हूँ, लेकिन जल्दी आना, फिर मिलके हनी केक खाएंगे, लालची भेड़िया बोला। जैसे ही रेड बाहर निकली, वो दौड़कर पास की लकड़ी काट रहे वुडकटर के पास पहुंची। प्लीज हेल्प, एक भेड़िया मेरी दादी के घर में है, उसने कहा। वुडकटर तुरंत उसके साथ दादी के घर गया। वुडकटर को देखते ही भेड़िया घबरा गया। वुडकटर ने कुल्हाड़ी से भेड़िए पर वार किया। भेड़िया इतना डर गया कि वो खिड़की से कूदकर जंगल की तरफ भाग गया और फिर कभी वापस नहीं आया। वुडकटर ने साइड रूम का डोर खोल के दादी को बाहर निकाला। दादी ने रेड राइडिंग हुड को गले लगाया और कहा, शाबाश बेटा, तुमने बहादुरी और समझदारी दोनों दिखाई। उस दिन सबने मिलकर ब्रेड, फल और हनी केक खाया और खुशी खुशी बातें की। और रेड राइडिंग हुड ने सीखा कि हमेशा अपने बड़े लोगों की बात माननी चाहिए और मुश्किल समय में घबराने की बजाय समझदारी से काम लेना चाहिए। तो बच्चों, समझदारी, बहादुरी और बड़ों की बात मानकर हम हर मुश्किल का सामना कर सकते हैं।
ऑल द बेस्ट।